हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गेट के 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस गेट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है गेट के लिए आते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द लैंग्वेज एल इक्वल टू ए बी ए बी ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर इन एल स्टार। तो एल स्टार में ये 4 स्ट्रिंग दिए हैं, इसमें से कौन सी स्ट्रिंग रहेंगे ये हम देखेंगे। अब ये फर्स्ट स्ट्रिंग हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमें चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है एल स्टार में आते हैं या नहीं आते हैं। तो हमें जो स्ट्रिंग दिए है उस स्ट्रिंग के अनुसार ग्रुप हम बनाते हैं। तो जैसे ए बी ये स्ट्रिंग ऑलरेडी है, देन ए बी है, देन बी ए है, देन अब ए बी भी है और ए मीन्स ये स्ट्रिंग जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। एल स्टार में तो वही रहेगा कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये स्ट्रिंग वैलिड है। देन डबल ए, अगेन डबल ए, देन बी ए, देन बी ए मीन्स ये भी स्ट्रिंग जो है ये वैलिड है। देन थर्ड स्ट्रिंग चेक करते हैं, बी ए, देन ए, then AB, then double A, then double A, then single B। तो ये स्ट्रिंग जो है ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये भी चेक कर लेते हैं, B A, then A, then AB, then A। तो इस तरह से ये भी स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। मीन्स हमारा जो है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज के पार्ट हो सकते हैं। थर्ड स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है इसमें हमें 2 लैंग्वेज दिए हैं, L1 एंड L2। तो L1 का डेफिनेशन मीन्स 5 है, मीन्स उसमें कोई भी वर्ड नहीं है, और L2 में 2 है। और देन एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है L1 इंटू L2 यूनियन विथ L1 स्टार, L1 इंटू L2 स्टार इंटू। अब हमें यहाँ पे L1 का जो है 5 और L2 जो है वो A स्टार। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि 5 इंटू कोई भी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो 5 हो जाता है, मीन्स ये जो है ये 5 हो गया। देन उसके बाद L1 स्टार, तो L1 स्टार मीन्स 5 का स्टार जो है ये भी एक आइडेंटिटी है, एप्सिलॉन होता है, तो यूनियन विथ एप्सिलॉन। तो इसका जो आंसर है वो एप्सिलॉन आएगा, मीन्स ये बी इसका आंसर रहेगा। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज दिए L1 एंड L2। तो L1 इक्वल टू 5 है, देन L2 इक्वल टू जो है A स्टार है। तो एक आइडेंटिटी है कि 5 कॉन्कैटिनेटेड विद द एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, देन इट शुड बी अ 5। और देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसका 5 रख दिया, देन यूनियन किया L1 स्टार मीन्स व्हाट, 5 का स्टार। तो 5 का स्टार जो है इसके लिए एक आइडेंटिटी है, दैट्स वन 5 स्टार इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन पुट कर दिया। तो इन दोनों का अगर यूनियन किया तो हमें एप्सिलॉन यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम। देन थर्ड प्रॉब्लम जो है ये भी गेट में आ चुका है। तो इसमें हमें ये करना है कि ये डायग्राम ऑब्जर्व करना है और हमें इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए, मीन्स इस ऑटोमेटा के लिए जो लैंग्वेज बनी वो इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ये जो है ट्रू है। तो किस तरह से, तो DFA जो एक्सेप्ट करता है वो रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, और रेगुलर लैंग्वेज जो है इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जाता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। उसी तरह से इसका अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए, रेगुलर लैंग्वेज का अगर कॉम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो वो भी क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। दैट्स आल्सो रेगुलर लैंग्वेज का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए
तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी लैंग्वेज आएगा वो भी रेगुलर देगा, मीन्स इसका ही निगेशन वो रहेगा, तो ऑब्वियसली ये रेगुलर रहना ही है। और वो भी हमें क्या दिखाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की प्रॉपर्टी हमें वहां पे दिखाया, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो इसलिए ये ट्रू है। देन ये इस ऑटोमेटा के लिए ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है, तो ये अगर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये अगर ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है कि 1 1 स्टार, तो 1 1 स्टार, ओके। देन उसके बाद है 0, देन 0 मीन्स यहाँ पर वो फाइनल स्टेट को आ रहा है। इसके बाद मीन्स ये जो है इसमें से ये ऑप्शनल पार्ट है, स्टार है मीन्स ये सभी ऑप्शनल है। देन इसमें से जो है ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट तो एक्सेप्ट कर लिया, 1 1 स्टार 0 मीन्स फाइनल स्टेट। अगेन सिंगल 0 आया तो भी फाइनल स्टेट मीन्स ये 0, ये भी है। देन उसके बाद जो है इन दोनों के बाद मीन्स 0 के बाद अगर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 आता है तो भी, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 आता है तो भी, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 आता है तो भी वो एक्सेप्टेड है। उसी तरह से 1 1 स्टार 0 के बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, देन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1, तो भी ये भी स्टेटमेंट क्या है इसके लिए करेक्ट है। देन ये जो है फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए इज अ मिनिमल DFA, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मीन्स ये जो है इसका मिनिमम और भी स्टेट बन सकता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, इफ वी रिड्यूस द स्टेट तो देन one state may be reduced, these two states we get a reduced, तो that time ये मिनिमम तो नहीं है। then A accept all the string over 0,1 of a length at least 2, तो ऐसा भी नहीं है, एटलीस्ट 2 ही लेंथ चाहिए, तो सिंगल 0 भी वो एक्सेप्ट करता है, सिंगल 0 भी एक्सेप्ट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमें फॉल्स चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो C और D, हमें यहाँ पर फॉल्स चाहिए, हाँ, नॉट अ ट्रू। तो ये दोनों ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, तो इसका आंसर जो है वो C एंड D आर द फॉल्स। तो ये 4th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इजी भी है। अगर हम इसको ध्यान से डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन अगर देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिसिंग आर्क हमें निकालने हैं कि इसमें कौन से मिसिंग ट्रांजैक्शंस है, ये हमें देखना है। तो इसे कैसे करना है, तो फर्स्ट हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हाउ कंसिडर द सेट ऑफ स्ट्रिंग 0,1 in which every substring of 3 symbol means every substring of 3 symbols का ये है has at most 2 zeros, at most 2 zeros, इसमें at most 2 zeros है। then for example, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे इस तरह से 2 0 चाहिए, then उसके बाद एनी नंबर ऑफ वंस है, देन सिंगल 1 दिया है, ये एक्सेप्टेबल है। या सिंगल 0 देन डबल 1 मीन्स एनी नंबर ऑफ 1 देन डबल 0, देन ये लैंग्वेज के पार्ट होता है। बट एक साथ अगर 3 मीन्स लगातार 2 zeros हमें एक्सेप्टेबल है, या सिंगल 0 एटमोस्ट का मीनिंग क्या है कि 2 0 ज्यादा से ज्यादा, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो है 3 0 ये या 3 0 ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मीन्स 3 0 लगातार 3 0 नहीं चाहिए, तो ये एक मीनिंग है। देन ऑल द स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ लेस देन 3 आल्सो इन द लैंग्वेज, मीन्स लेस देन 3 है तो मीन्स सिंगल डबल 0 भी एक्सेप्टेबल है, या सिंगल 0 भी एक्सेप्टेबल है। देन a partially completed DFA accepted this language is shown below, तो ये पार्शियल है। तो अब हमें पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा इस डायग्राम को देखकर कि हमें कौन से एजेस हमें फाइंड आउट करना है, कौन से एजेस हमें फाइंड आउट करना है। तो
DFA है, तो DFA मीन्स व्हाट, एवरी स्टेट के लिए जो है 2 इनपुट्स हम इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेट के लिए 0 and 1 है तो एक्सेप्टेबल है। देन इस स्टेट के लिए भी 0 and 1 है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इस स्टेट के लिए 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, मीन्स इस स्टेट के लिए हमें 0 और 1 के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस स्टेट के लिए 0 के लिए है, 1 के लिए नहीं है। देन जो है इस स्टेट के लिए जो है अगेन 1 के लिए दिया है, 0 के लिए नहीं दिया है। तो अगेन इस स्टेट के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर 1 के लिए दिया है, 0 के लिए नहीं दिया है। देन इस स्टेट के लिए 0 और 1 दोनों भी है। तो इस तरह से हमें 5 ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करना है। इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 1, देन इसके लिए 1। तो इस तरह से 5। अगर आप ये जो ऑप्शन दिए उसमें भी अगर देखेंगे तो ये स्टेट्स दिए हैं, ये भी स्टेट्स है। किस स्टेट्स के लिए हमें क्या चाहिए, मीन इस स्टेट को हमें 1 और 0 के लिए फाइंड आउट करना है, इस स्टेट के लिए हमें सिर्फ 1 के लिए फाइंड आउट करना है। देन 1 0 स्टेट के लिए, इसके लिए 0 के लिए फाइंड आउट करना है एंड 1 के लिए। ये सभी ऑप्शन में दिया है, बट इसमें से एक ही टेबल कोई तो भी करेक्ट है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें कंडीशन दिया है ये जो है। तो हम पहले चेक करते हैं कि 0 0 के बाद अगर 1 आता है, 0 0 के बाद अगर 1 आता है, मीन्स हमें जो कंडीशन दिया है वो क्या है, डबल 0 चाहिए, 3 टाइम्स 0 नहीं चाहिए। तो 0 0 के बाद अगर 1 आता है तो हम 0 0 स्टेट के लिए हम नहीं रुक सकते, बिकॉज ऑफ व्हाट, उसके बाद कोई इनपुट रहा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो 1 अगर आता है तो फिर से 0 के लिए तो हम उसमें भी नहीं रुक सकते हैं। तो 1 के लिए हम जो है इस स्टेट को हम जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, इसके बाद फिर से जो है 1 के लिए हम इस स्टेट को जाएंगे। फिर उसके बाद 1 भी आता है तो भी, 0 भी आता है तो भी डबल 0 या 3 टाइम्स 0 कभी मेंटेन होने वाला नहीं है। तो ये एक हो गया। देन दूसरा जो है सेकंड पार्ट जो है 0 0 के लिए, इसके लिए मीन्स 0 0 के लिए अगर 0 इनपुट मिलता है तो जो नेक्स्ट स्टेट है यहां पर आएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये फाइनल स्टेट नहीं है। 3 टाइम्स 0 अगर आ गए, 1 2 और 3 टाइम्स अगर 0 आया तो हमें रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये रिजेक्शंस की तरह काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 आएगा। तो इसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिए। देन उसके बाद जो है 0 1, तो 0 1 को अगर 0 मिलता है तो यहाँ पर है। देन 0 1 को अगर 1 मिलता है तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें 1 के लिए जो है वो हम 1 के लिए तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बट हमें देखना है कि उसके बाद 3 टाइम्स 0 ना आए। तो 1 के लिए अगर समझो हम 0 1 के लिए 1 अगर मिलता है तो अगर 0 0 को जाते हैं तो फिर से 0 मिलने पर वो यहाँ पर आएगा, मीन्स फिर से लूप में वो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर इस लिए नहीं जाएंगे। देन 0 1 के लिए 0 1 मीन्स अगेन ऑलरेडी यहाँ पर दिया है 1 के लिए, तो हम यहीं पे भी नहीं जा सकेंगे। देन जो है 0 1 को अगर यहाँ पर अगर हम गए तो फिर मे बी इसके बाद नंबर ऑफ वंस यहाँ पर आ जाएंगे। नंबर ऑफ वंस एक्सेप्ट करने के बाद फिर से इसके लिए हमें 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें 0 के लिए ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देन उसके बाद 1 0, इसके लिए अगर समझो हम 0 के लिए सोचते हैं तो 0 0 मीन्स यहाँ पर 1 2 0 के बाद अगर इसके बाद 0 आता है तो हम फिर से थर्ड पोजीशन को हम जा सकते हैं। तो मीन्स रिजेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या लिया, बिकॉज 0 के बाद 0 आ गया तो एक्सेप्टेबल है, बट थर्ड 0 अगर इसके बाद आया तो हम थर्ड 0 के लिए मीन्स 2 भी 0 होने के बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं। थर्ड 0 अगर मिलता है तो फिर से रिटर्न हम आ रहे हैं। देन उसी तरह से 1 1, तो 1 1 को अगर 0 मिलता है, 1 1 को अगर 0 मिलता है तो हम जो है सेकंड 0 के लिए हम फाइनल स्टेट जा सकते हैं। तो ये यहां से इधर जा रहा है सेकंड 0 के लिए, हमें एक ही चाहिए, तो यहाँ पर हम 0 दे सकते हैं।
तो ये हो गया, ये 5 ट्रांजैक्शन हमें फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये मिलेगा, और अगर आप मैच करोगे तो वो इससे मैच होता है, तो डी इसका आंसर है। देखो एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने पहले फाइंड आउट किया कि किस स्टेट को हमें ट्रांजैक्शंस कम है, क्यों कैसे फाइंड आउट किया, तो बाय यूजिंग द डीएफए। तो डीएफए में क्या होता क्या है, हर स्टेट को 2 इनपुट्स हमें चाहिए, बिकॉज इनपुट सिंबल जो है 0 एंड 1 दिया है, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद हम 2 0 एक्सेप्टेबल है, इस स्टेट को अगर थर्ड 0 मिलता है तो रिजेक्ट होना चाहिए, तो हम रिजेक्ट हो गए, इसलिए थर्ड 0 के लिए रिजेक्ट हो गए हम। देन इस स्टेट को 1 मिलता है तो यहां पर 1 से फिर से 1 0 आएगा, फिर से 0 एक्सेप्टेड, मीन्स इस स्टेट के लिए हमें 0 देना पड़ेगा, तो यहां पर ये 1 दे दिया और यहां पर ये 0 दे दिया, इससे दोनों काम हो गए हमारे। देन इसके बाद जो है इस स्टेट के लिए तो हो गया, इस स्टेट को हमें 1 देना था, 1 के बाद एनी नंबर ऑफ 1 हमें एक्सेप्टेबल है, अगर 0 आता है तो फिर से यहां से बाहर निकलने के लिए ये हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे डालने वाले हैं, तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन डाल दिया, मीन्स 1 के लिए हम यहाँ पे आएंगे, देन 1 0 0। तो ये जो है ये इवन नंबर ऑफ 0 मीन्स या 2 0 वो लेता है। देन सिंगल 0 आता है तो ये हर कोई फाइनल स्टेट तो दिया ही है, मगर सेकंड और थर्ड 0 इसके बाद आता है, तो मीन्स इस स्टेट के लिए हम इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए आए हैं, मीन्स ओनली 2 zeros आर नॉट इवन, ओनली 2 0। थर्ड 0 अगर मिलता है तो फाइनल स्टेट, तो इस तरह से ये हमें मिल गया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर है, तो डी इज द आंसर ऑफ दिस वन। तो इस टाइप के भी गेट में क्वेश्चन आते हैं, मीन्स ये गेट का ही क्वेश्चन है। देन ये 5th क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड है कि प्रॉपर्टी जो है वो उस पे, तो विच वन इज अ फॉल्स, इसमें से कौन सा चीज फॉल्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना यही आता है कि फॉल्स कौन सा है। तो देयर इज अ यूनिक मिनिमल डीएफए फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज। यस, रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक यूनिक मिनिमल डीएफए हो सकता है। देन एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट पीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट पीडीए। यस, बन सकता है, बिकॉज रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर लैंग्वेज या नॉन रेगुलर लैंग्वेज एनएफए जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो हम पीडीए बना ही सकते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए बनाया जाता है। देन थर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज अ रिकर्सिव। तो यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो रिकर्सिव होता है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट रहने दो या सिंपल लैंग्वेज भी, उसका भी जो है वो रिकर्सिव ही होता है। देन एवरी non-deterministic PDA can be converted to the equivalent deterministic DFA। तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, ये तीनों करेक्ट है। ये फॉल्स इसलिए है कि जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है ये एम्बिग्यूट ग्रामर जो है, एम्बिग्यूटी या एम्बिग्यूअस ग्रामर के लिए हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, एम्बिग्यूटी सॉल्व करने के लिए। एम्बिग्यूअस ग्रामर के लिए हम एनपीडीए बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक का हम पीडीए बना सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक। तो कभी कन्वर्जन वो होता है तो कभी कन्वर्जन वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग अगर ले तो ऑड नंबर के लिए जो भी बनेगा दैट्स अ नॉन एनपीडीए बनेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुट डाउन ऑटोमेटा ही बनेगा। इसके लिए पीडीए कभी नहीं बना सकता है, ये इवन के लिए ही बनेगा। देन अगर उसको पीडीए बनाना है तो वो और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए बनेगा पीडीए, और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए वो पीडीए बन सकता है। बट ये जो है ये एनपीडी जो है इसमें एम्बिग्यूटी ग्रामर अगर है तो उसका कभी भी पीडीए नहीं बनता है। तो ये यहाँ पर जो बोला ये एवरी वर्ड्स के लिए ये फॉल्स हो जाता है, एवरी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये 5 सिंपल क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में और मैं 5 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।